तो हाँ जी, क्या हाल चाल, वापस से नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो मुझे आशा है कि आप लोग मस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे, है ना। देखिए, आज विज्ञान का है ना, इसमें आपको 20 प्रश्न करवाऊंगा। कितना करवाऊंगा? 20 प्रश्न करवाऊंगा। 20 प्रश्न है ना। 20 में आप देखिए कितना सही कर पाते हैं, आपको कितना याद है। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का तीनों का प्रश्न इसमें मिक्स रहेगा, है ना, साइंस में। बहुत ही वीवीआई प्रश्न, अति महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए। आपके पास बहुत ही कम ही टाइम बचा है भाई, है ना। बहुत बेहतरीन से पढ़ो, और बेहतरीन से बेहतरीन मतलब साइंस में लिख लीजिएगा ना। यहाँ से अगर आएगा ना, कैसे कुछ भी होगा ना, तो 4 क्वेश्चन आने वाला है, यानी 8 नंबर यहाँ से आने वाला है ना। आप रुक के पूरा क्लिक किए ना वीडियो को, प्लीज आप पूरा वीडियो देख के जाइएगा, समझ गए ना। आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। और हमेशा ऐसा वीडियो मैं लाते ही रहता हूँ। ऑब्जेक्टिव सब करवाता, सब्जेक्टिव नहीं करवाता भाई, है ना। चलिए चलो आते हैं पहला प्रश्न में। देखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? सब जानता है ना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन नहीं, 2 नंबर के लिए बहुत ही सरल भाषा में लिख के लाया। देखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं पूछेगा तो अब क्या, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, नहीं तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारे हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए तारों से आने वाली प्रकाश की किरणों का पथ हमेशा बदलते रहता है ना। इसलिए तारों की आभासी प्रति स्थिति क्या होता है, विचलित होती रहती है, तथा आँखों में प्रभावित होने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है और हमें टिमटिमाटी प्रतीत होती है। एकदम बहुत ही सरल भाषा में, है ना। टाइम वेस्ट नहीं करूँ क्योंकि टाइम आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देख लीजिए क्या प्रकाश का फिजिक्स का क्वेश्चन, प्रकाश का वर्णपट क्या है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। देखिए, जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। देखिए, यह होता है, जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है कितने रंगों में विभक्त होती है? 7 रंगों में। सबसे नीचे क्या होता है? सबसे नीचे होता है बैगनी, ऊपर में क्या होता है बताइएगा? लाल होता है ना। देखिएगा, गुजरती है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसे ही प्रकाश का वर्णपट कहते हैं। इन 7 रंगों को वर्णपट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? रंगों की पट्टी को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। रंगों की पट्टी को ही, जो रंग पट्टी क्या नहीं इधर, इसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं, है ना जी। समझ में आया? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इन 7 रंगों की पट्टी को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आइएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया, अगर कोई आएगा ना, रासायनिक विज्ञान का पहला चैप्टर का है, बहुत वीवीआई प्रश्न है। उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या मतलब क्या है? उदाहरण दे। देखिए क्या है, जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है, नहीं, जब अम्ल NaCl है और क्षार के मतलब क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, समझे ना। जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तब लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, जब अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? लवण, यानी NaCl, साधारण नमक, इसको रॉक सॉल्ट बोलता है, जल बनता है, समझे। जब अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है, लवण और जल बनता है। अगला प्रकाश वर्णपट क्या? देखिए, आइए प्रश्न में 4 नंबर प्रश्न में देखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। देखिए जी, जब सूर्य का श्वेत किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, समझ गए ना, विभक्त हो जाता है। जब इन रंगों को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो ये वर्णपट कहलाते हैं, समझे ना। बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है। आप बोलिए सर जी इतना सरल भाषा कैसे हो सकता है? भाई होता है, बहुत ही सरल भाषा है, समझ में आया। ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं? उदाहरण दे। ऊष्मक्षेपी है ना जी, हमारा शोषण क्या है? शोषण है उसे ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, समझे। उदाहरण दे, वो अभिक्रिया जिनसे नई पदार्थ बनने के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो, उसे क्या कहते हैं? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सी क्या बना है? C+O2, ये ऊष्मा है ना अभिक्रिया पूछा है ना, ये किसको बताता है? दिशा बताता है। किसको बताता है? दिशा। इस तरह वो अभिक्रिया हो रहा है, समझे ना। उदाहरण के लिए देखिए क्या है? C+O2 अभिक्रिया का नाम क्या बना रहा है? CO2 प्लस ऊष्मा बना रहा है, समझे ना। देखिए, मनुष्य में शोषण के दौरान ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होता है। भाई बोलेगा मनुष्य का शोषण कैसे अभिक्रिया है? तो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है ना जी। ऐसा भोजन का पचना कमेंट में कीजिए। भोजन का पचना कैसे अभिक्रिया बताइए कमेंट में जल्दी, है ना। सारा कमेंट कीजिए। देखिए फिर आ गया एम्पियर की परिभाषा दे। एम्पियर क्या होता है? एम्पियर होता है विद्युत धारा कैसे मात्रक होता है ना। विद्युत धारा कैसे मात्रक एम्पियर होता है, समझे ना। तो एम्पियर की परिभाषा दे भाई, है ना। किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक से पार करने वाली विद्युत धारा का माप 1 एम्पियर होता है। सही बात है भाई। किसी चालक से यदि एक सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक के पार करने वाली विद्युत धारा का माप 1 एम्पियर होता है। देखिए, है ना। देखिए क्या बोला है?
1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्या बोला है, 1 कूलम बटे 1 सेकेंड, ये हो गया इसका समीकरण हो गया, है ना। इतना लिखिए, 2 नंबर आपको मिलेगा। चलिए 7 नंबर में आइएगा। 7 नंबर में आप यहाँ पे क्या, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरे जाते हैं, निष्क्रिय, अक्रिय, उत्कृष्ट, नोबल, सब इसको बोलते हैं ना। आप इसको पहले आता है आपको फिगर पाने के लिए, विद्युत बल्ब का नामांकन चित्र, है ना। विद्युत बल्ब का होमवर्क है, आपका होमवर्क है कि विद्युत बल्ब का नामांकन चित्र बनाइए, है ना जी। देखिए अब बोल रहा है नहीं, इसमें भरा जाता है अक्रिय गैस भरा जाता है ना। विद्युत बल्ब से ऑक्सीजन गैस निकालकर उसमें निष्क्रिय गैस आर्गन भरी जाती है। कौन सा गैस, निष्क्रिय गैस आर्गन भरी जाती है। ऐसा नहीं किया जाएगा तो फिलामेंट ऑक्सीजन गैस से क्रिया कर भंगुर हो जाएगा या टूट जाएगा, समझे ना। यानी विद्युत बल्ब में ऑक्सीजन गैस इसीलिए भरा जाता है, नहीं मतलब अक्रिय गैस इसीलिए भरा जाता है, आर्गन भरा जाता है, नहीं तो ऑक्सीजन गैस रहेगा ना। था ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके लो, इसमें टंगस्टन होता है ना जी, फिलामेंट टंगस्टन होता है, समझे ना। तो उसमें अभिक्रिया करके क्या होगा, टूट जाएगा, समझे ना। अगला इसीलिए भरा जाता है। सूर्योदय के समय सूर्य रक्तंभ क्यों प्रतीत होता है, समझिए ना। रक्तंभ सूर्योदय के समय सूर्य हमें रक्तांब प्रतीत होता है, क्योंकि सूर्य के नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश अधिकांश भाग वह उपस्थित कणों द्वारा परिकीर्णन कर दिया जाता है। हमारी आंखों तक पहुंचने वाली प्रकाश, देखिए हमारे आंखें तक पहुंचने वाली प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है, अतः हमें है ना सूर्य रक्तम भाग दिखा, यानी धुंधला आप नहीं, मतलब सूर्य को आप देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। बताइएगा किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, लाल का। सिर्फ तरंगदैर्घ्य अधिक होगा लाल का, तरंगदैर्घ्य सिर्फ अधिक होगा लाल का, है ना। तरंगदैर्घ्य होगा सिर्फ लाल का होगा अधिक, बाकी जितना चीज पूछे ना, विचलन, आवर्तन, परावर्तन, सब मारिएगा बैगनी। क्या मारिएगा, बैगनी मारिएगा, है ना। दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, देखिए कई कारणों से जब मानव नेत्र दूर या निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है तो इसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कई कारणों से आप ना तो दूर के वस्तु ना तो भीड़ की वस्तु आप देख पाते हैं, तो क्या कहलाता है, दृष्टि दोष कहलाता है, समझ गए ना। यानी आंखों में दोष हो गया जी। ये होता है, एक होता है जानते हैं निकट दृष्टि दोष होता है, उसका निवारण किया जाएगा अवतल लेंस के द्वारा, है ना। एक होता है दूर दृष्टि दोष, है ना। एक होता है इसको उत्तल लेंस के द्वारा निवारण किया जाएगा, होता है दीर्घ दृष्टि दोष, है ना। दोनों मिला दिया जाएगा, अवतल लेंस और उत्तल लेंस के द्वारा दोनों मिला के उसको किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण, समझे ना। प्रतिरोध क्या है, इसका ऐसे मात्रक क्या है ना। इसका सूत्र लिखे और ऐसे मात्रक लिखे, है ना। खाली आप परिभाषा लिख के जा रहे हो, बोले हो कि 2 में 2 मिलेगा, तो भाई संभव नहीं है आपके लिए, है ना। प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो अपने में से होकर वह विद्युत धारा का विरोध करता है। जो थाली में खा रहा है ना, इसी का विरोध कर रहा है। प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो अपने में से बह रहे विद्युत धारा का विरोध करता है। इसका क्या बोला, सूत्र बोला था, R बराबर V/I होता है, समझे ना। V बराबर I होता है, इससे बनता है न्यूमेरिकल बनता है। इसका ऐसा मतलब क्या होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। और प्रतिरोधकता कैसे मतलब क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर, क्या होता है, ओम मीटर होता है, समझे ना। विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक डायोप्टर होता है। और किसका होता है, आवेश कैसे मात्रक कूलम हो जाता है। आर क्या समझाए, आर का अर्थ समझाए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलेगा आर मूवी तो नहीं है, नहीं मूवी नहीं भाई, मूवी नहीं है ना, समझे। इसका अर्थ होता है कमी, यानी रिड्यूस होता है, समझ गए ना। दूसरा क्या होता है, दूसरा अर्थ का मतलब क्या होता है, पुनः चालन, यानी रिसाइकल होता है। तीसरा अर्थ का मतलब क्या होता है, पुनः उपयोग होता है, समझा। यानी रीयूड, रिसाइकल और रीयूज, समझे ना। यानी कमी, पुनः चालन और पुनः उपयोग, समझे। अगला प्रश्न आइएगा। अगला प्रश्न में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग लिखे। देखिए जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम देखो CaSO4 × 2H2O होता है, 2H2O होता है ना, 2H यानी CaSO4 × 2H2O होता है जिप्सम का सूत्र, समझे ना। जब इसको खुलाया जाता है 140 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 × ½ होता है, समझे ना, ½ होता है। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बताते हैं, देखिएगा, है ना। निम्नलिखित उपयोग है, मूर्तियों और खिलौनों के बनाने में, घरों और दूसरा क्या है, इमारतों की सजावट के लिए, और डॉक्टरों द्वारा टूटी हुई हड्डियों के ऊपर प्लास्टर बनाने के लिए, है ना जी। क्या होता है, जो हड्डी टूट जाता है, किसी बच्चा का पैर टूट जाता है, जो प्लास्टर रहता है वाइट क्या रहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है। लोहे को जंग लगने से बचाने के उपाय को लिखे भाई, बहुत सारा उपाय है। लोहे को जंग लगने से बचाने का उपाय निम्नलिखित, देखिए
लोहे की वस्तु को पेंट करके, सही बात, पेंट कर लेंगे, है ना। लोहे की वस्तु को हवा तथा जल से दूर रखेंगे, सही बात है। देखिए क्या होगा, लोहे एक बार बताए, लोहे की वस्तुओं पर जिंक लगाते हैं तो क्या होगा, गैल्वेनीकरण। जब लोहे की वस्तुओं पर जब जिंक का परत चढ़ाएंगे तो गैल्वेनीकरण हो जाएगा, समझे ना, जस्तीकरण हो जाएगा। बताइए गैल्वेनीकरण होगा या जस्तीकरण होगी, पहले बताइएगा हमें, कमेंट में कीजिएगा। जब लोहे की वस्तुओं पर जिंक का परत चढ़ाएंगे, गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण, बताइए। बोलिए सर जी आपने तो फंसा दिया, वस्तुओं पर तेल या ग्रीस लगाकर। अगला प्रश्न आएगा, है ना, ये क्या है, 13 नंबर प्रश्न में आएगा। 13 ये क्या था, 13 14 ही होगा, क्या होगा ये 14 नंबर प्रश्न होगा, यानी नंबरिंग में गलती, 14 नंबर ही होगा, समझे। सजीव के मुख्य 4 लक्षणों को लिखे, सजीव के मुख्य 4 लक्षणों के लिखे, समझे ना, बहुत सारा लक्षण है जी। देखिए पूछा गया 17 में कैसे पूछा गया है, सजीव के मुख्य 4 लक्षण निम्नलिखित है। देखिए चलन या गति, चलन या गति, चल यानी चल रहे हैं या गति हुई हुआ है, डोल रहे हैं, समझे ना। शोषण, प्रजनन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं विकास, ये क्या था, सजीव के मुख्य 4 लक्षण है। अगला में आइएगा 14 के बाद 15 होगा, 15 होगा, 14 यहाँ लिखा गया, 15 नंबर होगा, समझे ना। हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, देखिए हमारे अमाशय में क्या बोला है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। अमाशय में जठर ग्रंथि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। यह अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजिन को सक्रिय पेप्सी नामक एंजाइम में परिवर्तित करता है, जो भोजन के प्रोटीन पर प्रतिक्रिया कर उसे क्या पेप्टोन में बदल देता है ना जी। यह एक विषाणु क्या है जी, जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है ना, तथा भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है। देख लीजिए बढ़िया से देख लीजिए, हमारे अमाशय में पाया जाता है HCl, क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, समझे ना। हमारे अम्ल बहुत मोस्ट वीवीआई प्रश्न था ये, मोस्ट वीवीआई प्रश्न। अगला में आइएगा 16 नंबर प्रश्न होगा, संख्या से देखिएगा 16 नंबर प्रश्न होगा। क्या बोला, पोषण की परिभाषा दे, पोषण जीवों के लिए क्या अनिवार्य है, ये पूछा गया है ना। वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्वों के द्वारा ग्रहण करते हैं उनका प्रयोग करते हैं, है ना जी, और पोषण कहलाता है, सही बात है। जैविक प्रतिक्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट, हर मरम्मत आदि विभिन्न, यानी कहीं पे कट गया तो अपने आप पोषण के द्वारा है, न्यूट्रिशन के द्वारा क्या हो जाता है, भर जाता है, ठीक हो जाता है। विभिन्न कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या ऊर्जा पोषण द्वारा ही होता है, समझे ना। अगला प्रश्न आएगा 17 नंबर में आइए, क्या बोल रहा है 17 में, पित्त क्या है मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझे ना। पित्त गाढ़ा हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है ना जी। पित्त गाढ़ा हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है, जिसका pH मान 8.9 होता है, ब्लड का 7.4 होता है, समझे ना, है ना। जो यकृत कोशिकाओं से स्रावित होता है, मनुष्य के पाचन क्रिया में महत्व हो रहे है ना जी। यानी पित्त जो हल्का गाढ़े रंग का होता है, क्षारीय द्रव, जिसका pH मान 8.9 होता है, जो यकृत कोशिकाओं से स्रावित होता है। यानी पित्त कहाँ स्रावित होता है, यकृत से, जमा कहाँ होता है जी, पित्ताशय में, समझे ना। इसका कार्य क्या है, देखिए कार्य देखिएगा, पित्त अम्लीय कायम को समाप्त कर क्षारीय बना देता है, पित्त अम्लीय कायम को समाप्त कर क्षारीय बना देता है। अगला में देखिएगा, फिर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यह वसा में घुलनशील विटामिनों को अवशोषित में सहायता करता है, अवशोषण में सहायता करता है। अगला देखिएगा, पित्त के लवणों यानी बाइल साल्ट जैसे सोडियम ग्लाइकोनेट तथा सोडियम टॉलोकोनेट भोजन के जटिल वसा का विखंडन कर पायसीकरण यानी मल्टीप्लिकेशन कर देता है, जिसमें भोजन के वसा पचता है, पाचन होता है, समझे। अगला प्रश्न आएगा, जल्दी में देखिएगा, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, क्या बोला, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका इस क्रिया का समीकरण भी लिखे। देखिए सभी हरे पौधे पर क्लोरोफिल तथा सूर्य की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या कहते हैं, समझे ना। इसका समीकरण क्या हो गया, देखिए क्या बोला है, वायुमंडल से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से यहाँ क्या होता है, अभिक्रिया चिन्ह, सूर्य का प्रकाश, इन्हें क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश, नीचे क्लोरोफिल है जी की उपस्थिति में क्या बनाता है, ये बनाता है, समझे क्या, हाइड्रोकार्बन बनाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ग्लूकोज बना दिया C6H12O6, और O2 बनाता है, यानी बायो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, उत्पाद में क्या बनता है, बायो प्रोडक्ट बोलेगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपोत्पाद क्या बनता है, तो ऑक्सीजन गैस बनता है, समझे ना। कब होता है, दिन में होता है, समझे ना। तो संतुलित होल यहाँ पे 6 लगाइएगा, यहाँ पे 12 लगाइएगा, और यहाँ पे 6, बस हो गया, 3 जगह, क्या हो गया, क्लियर। पर क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है जी, है ना, हरा होता है। और इसमें कौन सा हार्मोन पौधा में है जो
पत्तियों को हरा भरा रखता है, साइटोकाइनिन, है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधों कहाँ कहाँ से प्राप्त करती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, है ना, जल जड़ द्वारा मिट्टी से तथा, देखिए फिर से बता रहे हैं इसको, पढ़े देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, है ना, जड़ द्वारा मिट्टी से तथा प्रकाश से प्राप्त करते हैं, समझे ना। पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल विद्यमान होता है, तभी ना इसकी पत्ती क्या होता है, तब ना होता है पत्तियों का रंग हरा होता है, समझे ना। अगला प्रश्न आएगा, होगा 20 नंबर प्रश्न होगा, समझे ना। दांत कितने प्रकार का होते हैं, उनके नामों एवं कार्य लिखे। देखिए दांत 4 प्रकार का होता है, क्या होता है जी, दांत मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कर्तनक यानी इंसाइजर 8 होता है, संख्या भी देख लीजिए 8 होता है। एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कितना दांत होता है, 32 दांत होता है, समझिए, मिला 32 हो कीजिएगा। कर्तनक या इंसाइजर 8 होता है, भेदक या कनाइन होता है 4 होता है, और अर्धचवर्णक या प्रीमोलर 8 होता है, चवर्णक या मोलर 32 को, क्या वो 12 को, मिला 32 हो गया। इसका कार्य देखिए, है ना, इसका देखिएगा कर्तनक इंसाइजर का क्या देखिएगा, इंसाइजर का कार्य क्या, यह भोजन को कुतरने या काटने का कार्य करता है, समझ गए ना। भेदक देखिएगा, यह भोजन को चिरने फाड़ने का कार्य करता है, समझिए। अगला अर्धचवर्णक या प्रीमोलर क्या बोले, यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। अगला में देखिएगा चवर्णक, यह भोजन को चबाने तथा पीसने का कार्य करता है। सब मिला 32 दांत हो जाएगा, समझे ना। अगला में आइएगा, यानी 21 नंबर में आइएगा। 21 नंबर में क्या बोले, प्रकाश संश्लेषण। 21 नंबर में गड़बड़ाया हुआ नंबर, समझे ना। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थों के नाम लिखिए, समझे ना। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थों निम्नलिखित देखिए, पर्णहरित या क्लोरोफिल। इसके कारण क्या होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, और मैग्नीशियम धातु इसमें पाया जाता है, समझे ना। कार्बन डाइऑक्साइड, समझे ना। फिर बोल रहा है जल बोल रहा है, खनिज लवण, है ना। H2O बोल रहा है, समझे ना। उससे सूर्य का प्रकाश क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा आवश्यक पदार्थ हो गया, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होगा ना, अन्यथा नहीं होगा, समझे ना। बात समझ में आया। पर्णहरित या क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज लवण और सूर्य का प्रकाश। देखिए ना, मुझे आशा है कि आप लोग का वीडियो बहुत ही मस्त लगा हो, आपको बहुत ही इस वीडियो से मतलब लाभ होने वाला है। तो लाभ होगा तो वीडियो को शेयर कीजिए प्यारे प्यारे दोस्तों में, ताकि और दोस्तों को आपका, है ना, फायदा हो सके, समझे ना। चलिए वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। चलिए ठीक है।